आपके पास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, यहाँ का हम एमसीक्यू भी देखेंगे। और देखो डायरेक्टली एमसीक्यू तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे एक बार आप लोग खुद रिकमेंड कीजिए कि क्या मैं एमसीक्यू ही बताऊँ या फिर कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू बताऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे आप लोग एंड में ये वीडियो देखो। आपके पास मैक्सिमम मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा भी नहीं आपके पास, ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम ये फर्स्ट हम आपके पास डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर मैं नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आप देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा बेसिक चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा 10। 10 क्या है बेसिकली, है ना, कौन सा नंबर है? डेसिमल भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है। ठीक है, तो जब तक उसका बेस डिफाइन नहीं है, जब तक उसका रेडिक्स डिफाइन नहीं है, तब तक हम, है ना, वी कांट से अबाउट नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे आपके पास, ठीक है, नॉर्मली जो डेफिनेशन और एग्जांपल पे हम जाएंगे। तो नंबर सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, पोजिशनल और वेटेड नॉन नंबर सिस्टम, और नॉन पोजिशनल या नॉन वेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये टाइप आपके पास हो गया डेसिमल 10, ठीक है, ऑक्टल 8, बाइनरी 2, हेक्साडेसिमल 16, और ये बीसीडी और 8421 कोड। और दिस इज द नॉन वेटेड नंबर सिस्टम। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वेटेड नंबर सिस्टम, तो वहाँ पे अगेन आपके पास आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से जैसे बेस देखो, कोई भी आप बेस बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेस n हो सकता है, बट यही आप ध्यान रखना कि इसमें जो पॉसिबल डिजिट होगा ना, वो 0 to n-1 होगा। ये नॉर्मली आपके पास आपको आपने पढ़ाई होगा आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपके पास लिख दिया। बेसिकली हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ठीक है, ये डेसिमल का 0 से लेकर 9 तक आपके पास होगा। ठीक है, तो बाइनरी मतलब 0 से 1, ठीक है, 8, है ना, 0 to 7 आपके पास। ठीक है, अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूँ 10, 11 अप टू 15, तो 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, सिमिलरली 15 को एफ से। ठीक है, और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, अब इसमें ये एक चीज़ होता है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ना, कंप्यूटर सिस्टम में आपने एड्रेस देखा होगा। तो कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है ना, वो ऑलवेज हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है, जैसे आपने एफ एफ। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें एक टॉपिक है कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए आपके पास मैं लिंक दे दूंगा, मेरा ही आपके पास लेक्चर है। ठीक है, यानी अगर कन्वर्जन की बात करूं तो आप ऐसे पढ़ते हो डेसिमल टू, है ना, आपके पास बाइनरी, या फिर डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो सबसे अच्छा मैंने जनरलाइज कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है ना, आपके पास डेसिमल टू अदर्स। ठीक है, तो ये लिंक देख सकते हो, अदर्स टू डेसिमल या फिर अदर्स टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इसको मैं आपके पास डिस्कशन नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, हाँ जी, अब देखो, अब जैसे कई बार होता है कि भाई, है ना, बीसीडी या 8421 कोड पूछे जाते हैं आपके पास। ठीक ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है आपके पास, है ना, कुछ भी नहीं सोचना है। जैसे अगर जीरो की मैं बात करूँ, तो इसका आपके पास, है ना, इंटायर नंबर जीरो ये देना है आपके पास, 8 डिजिट में आपको रिप्रेजेंट करना है। 1 की मैं बात करूँ, यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, 2 की बात करूँ, सिमिलरली आपके पास ये रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में 10 को, है ना, 10 का मैं पूछूं, तो 1 और 0 ये हो गया। 1 को 4 डिजिट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये 0 को 4 डिजिट में ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये क्वेश्चंस कहीं आपके पास पूछे गए हैं कि 22 जो डेसिमल है, उसको बीसीडी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो 22 आपके पास ये हो जाएगा, आंसर विल बी, है ना, आई थिंक आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो दिस, है ना, बी ऑप्शन आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक तरफ से रिवीजन है। देखो अगर नेक्स्ट मैं बाइनरी नंबर की बात करूं, तो देखो बाइनरी नंबर में अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं, एक बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, बाइनरी में प्लस कर सकते हो, दो बाइनरी नंबर ऐड कर सकते हो, आपको पता है, यस। क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपको पता है, यस। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस। क्या डिवाइड कर सकते हो, यस। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास फंडामेंटल, जैसे नॉर्मली एडिशन का सबको पता होता है आपके पास कि एडिशन मतलब 0 + 0 0 होता है ना, 0 + 1 1 होता है आपके पास, 1 + 0 1 होता है, 1 1 क्या होता है, 0 होता है आपके पास। ठीक है, सिमिलरली आपके पास सब्ट्रैक्शन में बस ये ध्यान रखना, 0 - 1 दैट इज ऑब्वियस बात है 1 होता है, और बोरो भी आपके पास 1 होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फंडामेंटली एक बार आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मैं सिंपल एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपके पास। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, माइनस का भी हमने एग्जांपल बताया हुआ है। ठीक है, अब ये 1 - 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 0 - 1, ठीक है ना, 0 - 1। ठीक है, तो 0 - 1 क्या होगा, 1। अगेन बोरो आपके पास क्या होगा, 1। ठीक है, तो बोरो 1 होगा, तो 1 - 1 0, फिर आपके पास यहाँ पे 0,
फिर 1 माइनस 1 0 0 1, ठीक है। तो ये फंडामेंटल आपके पास है बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ये आप कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास मल्टीप्लिकेशन पूछ दो, बिल्कुल सेम रूल है, 0 इंटू 0 1 इंटू 0, सॉरी आपके पास, जस्ट होल्ड ऑन, एक जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, हाँ, तो यहाँ पे जो नॉर्मली हमारा मल्टीप्लाई होता है कि 1 इंटू 1 0, है ना, कोई भी जीरो आपके पास, जीरो से एक्स से मल्टीप्लाई करोगे जीरो। सिमिलरली यहाँ पे ये पूछा गया है 1 0 1 0, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब 1 से करो, यहाँ पे जो नॉर्मली मल्टीप्लाई आपके पास होता है, ठीक है। तो ये 1 0 1 0 आ गया, इससे करोगे क्या हो जाएगा 0 1, ठीक है। और फिर अगेन आपके पास, आपने जो ये जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सारा चीज़ आपके पास जीरो होगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है, एच डिजिट आपके पास क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप दे सकते हो जीरो आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास हमने यहाँ पे बता रखा है आपके पास, ठीक है। कभी भी देखो, है ना, एक चीज़ आप ध्यान रखना, है ना, जैसे मान लो आपके पास 1 0 0 लिखते हो आपके पास, ठीक है। कभी आपके पास 1 0 0 आपके पास, है ना, आपने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डॉट है ना, 1 0 डॉट प्लस 0 1 है, और एक नंबर में लिखता हूँ 1 0 0, ठीक है 1, तो ऑलवेज ध्यान रखना, फ्रंट में आप जीरो दोगे ना तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। फ्रंट में आप दोगे तो कोई भी जीरो का इफेक्ट नहीं होता आपके पास, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में दोगे तो जीरो का इफेक्ट होगा, ठीक है। अगेन आपके पास, है ना, डेसिमल में यहाँ पे भी जीरो दे दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके पास, ठीक है। तो फंडामेंटल है, इसको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। अगेन आपके पास बाइनरी, आपके पास डिवीजन है, उसको एक बार आप देख लेना, यहाँ पे मेथड है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब देखो मैं क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ कि यानी जो फर्स्ट जो आपके पास है पार्ट 1 है, ठीक है, यानी क्या बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे। देखो ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबब्ली आपके आना ही आना है, 100% आपके एग्जाम में आपके पास आना ही आना है। तो क्या बोल रहा है आपके पास, देखो ये बोल रहा है 30x बेस इज इक्वल टू 17y, ध्यान से देखो। तो व्हाट इज द एक्स एंड वाई आपके पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडामेंटल, जैसे मैं बता रहा हूँ, बेस क्या एक्स है ना, तो आप क्या करोगे, एक्स की पावर 0 इंटू 0 प्लस, ठीक है। अब जैसे ये बताओ आप, 1 0 2 होता है, 1 0 1 2 होता है, तो आप क्या करते हो, ठीक है, 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0, यही होता है ना आपके पास, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, ठीक है। यानी जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। बेस आपके पास क्या है, एक्स है, तो एक्स की पावर 0 प्लस 0 ये रहा, फिर एक्स की पावर 1 इंटू 3 ये रहा आपके पास, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है वाई, वाई के पावर 0 इंटू 7 प्लस वाई की पावर 1 इंटू 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपके पास 3x, ये क्या हो जाएगा 0, 3x वाई प्लस 7, है 3x, है ना, आपके पास y प्लस 7, क्योंकि ये y की वैल्यू 0 आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, एक तरफ से यहाँ पे ऑप्शंस ट्राई करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या करना है, ऑप्शन आपके पास ट्राई करना है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, 3 इंटू 5, है ना, आपके पास 9 प्लस 7 15 इक्वल टू 16, नो। क्या 5 8 सेटिस्फाई करेगा आपके पास, 3 इंटू 5, है ना, उसके बाद 8 प्लस, यस, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो कोई भी आपके पास है तो आप ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं आपके पास, और भी क्वेश्चंस होगा, डोंट वरी, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी होगा आपके पास, बीच बीच में क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बाइनरी से, है ना, बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना। प्लीज़ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताना क्या फ्लो सही चल रहा है या कुछ चेंजेस होना चाहिए। देखो बाइनरी कोड से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिविजन भी हो और क्वेश्चंस भी आपके पास हो, बिकॉज जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ी सी टाइम की कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो बाइनरी कोड आपके पास क्या गिवन है, 1 1 0 1 0 0 1, ये बाइनरी कोड आपके पास गिवन है, इसको हमें ग्रे कोड करना है। तो सबसे पहले इसको आप कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दिया आपने। और एक ध्यान रखना, आपके पास एक्स और होता है, एक्स और का मतलब क्या होता है कि देखो 0 प्लस 0, है ना, देखो एक्स और में आपके पास क्या होता है, सेम साइन हो,
ठीक है। XOR में आपके पास क्या है कि ये जस्ट आज हमने बताया था आपके पास, ठीक है। देखो XOR थोड़ा सा मैं आपके पास बता दे रहा हूँ। XOR में क्या है, 0 0 हो 1 1 है, इसका आंसर 0 आएगा, ऑपोजिट हो आंसर 1 आएगा, दैट्स ऑल। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो, इस चीज़ को आप समझो कि एसडी पे आपके पास ये आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका XOR करना है तो सेम साइन है ना, इसका XOR करना है तो क्या हो जाएगा 0। फिर इसका XOR करना है, अब समझ रहे हो ना आपके पास, ये देखो जैसे ये है यहाँ पे 1 है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके पास, 1 मिनट, ठीक है। मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, और यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एडजेक्टिव 1 का 1 हो गया, और इस, है ना, इस 1 को, है ना, इस 1 को, है ना, इस 1 को जो एडजेसेंट वाला 1 है इसके साथ आपको क्या करना है ना, इसको आपके पास क्या करना है, बेसिकली XOR करना है, ठीक है। XOR आपके पास करना है, ठीक है। तो वी होप ये डायग्राम से आपको समझ में आपके पास क्लियरली आ गया होगा आपके पास, ठीक है। अगेन ग्रे कोड से बाइंड्री करना है तो 1 पे 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 1 पे 1 एज हो जाएगा, और जो आंसर आएगा ना, ठीक, देखो ये इनपुट है, ठीक है, दिस इज द इनपुट, ये गिवन है, ठीक है। आपके पास गिवन क्या है, 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। तो ये गिवन है, तो इसका आंसर में ये 1 एज आप गिवन हो जाएगा, और इसका क्या करना होगा XOR, क्या हो जाएगा आपके पास आंसर यहाँ पे 1, फिर इसका XOR करोगे आंसर विल बी 0, ठीक है। तो ये जो प्लस दिया हुआ ना, प्लस मतलब XOR, प्लस मतलब XOR, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेसिमल। देखो एक XS3 कोड आता है, XS3 कोड बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके पास BCD कोड है, या फिर 8421 आपके पास कोड है, ठीक है, या फिर जैसे मैं ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे 6 का XS3 कोड निकालो, या फिर 8 का XS3 कोड निकालो, कुछ भी नहीं करना होगा, एग्जैक्ट आपके पास क्या करना है कि कोई भी नंबर, जैसे 8 का है ना, उसका बाइनरी नंबर हमने निकाला 100, प्लस उसमें 6 ऐड कर दिए, तो 6 का क्या हो जाएगा 0011। तो ये आपके पास, इसमें आप ऐड करोगे 0011, तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। यानी XS3 कोड में क्या होगा, एडिशनल 6 आपको ऐड करना होगा आपके पास। अगेन जैसे मैं 6 की मैं बात करूं तो ये 110, इसके पहले 0 लगा दोगे, जैसे मैंने बताया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट देखो कुछ आपके पास, अगेन देखो सेम टाइप के क्वेश्चन हमने आपके पास लाए हैं, तो इसको आपके पास थोड़ा सोच के बता सकते हो, आपके पास ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर बताओ आप कमेंट्स में, जैसे हमने बताया वैसे आपको बताना है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जैसे 2 3 5 ये है 6, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 5 है ना, 6 कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए ना, तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को आप ऐड करो, ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, है ना, 7, और ये आपके पास 471, 471 कौन से बेस में 6। अब देखो कई भी है ना, कई बार मैं आपसे मैं पूछूं कि भाई 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप क्या बताओगे, 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, यही बताओगे ना। मैं यहाँ से ये पूछ रहा हूँ 6 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो 6 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपके पास मैं चीज़ बता रहा हूँ, 5 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि 555 से आपके पास क्या करो, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ठीक है। 5 से आपके पास क्या करो, यहाँ पे ये देखो आपके पास इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, तो ये वैल्यू आपके पास, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये देखो 4, ठीक है। और आई थिंक आपके पास हम लोग सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं आपके पास, है ना। 5 कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियस बात है, अगर एक बार हम एडिशन देख लेते हैं आपके पास 11 7, ठीक है, 5554, ठीक है, और यहाँ पे 7, ठीक है, और हाँ, ठीक है। तो यानी अब आपके पास क्या आ गया, लेट सपोज 74। एक बार देखो कोई एडिशन में, हाँ 231 है, सॉरी, है ना, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपके पास, कोई बात नहीं, 236 हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास,
ठीक है, 2 3 नहीं, 6 इज़ नॉट ए, है ना, देखो 6 होगा तो ये वैलिड नहीं होगा आपके पास, जस्ट होल्ड ऑन, क्योंकि देयर इज सम मिस्टेक, डोंट वरी। ठीक है, ये देखो आपके पास, हमें इंसान नहीं है, गलत हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर 6 है तो वैलिड नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, देखो सेम रूल आपके पास है, इन दोनों को ऐड कर दो 6, और ये चीज़ आपके पास क्या हो जाएगा, 6 और 4 466, और यहाँ पे इसको ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, और ये हो जाएगा आई थिंक, ये बेसिकली आपके पास, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो 8 7 7, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर 5 कॉम्प्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपके पास होगा +1, दैट इज 80। इट माइट पॉसिबल आपके पास ये 80 आंसर आपके पास आए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हैं आपके पास हैं, यानी दोनों सेम आपके पास नेचर का है, तो आप ऐड करोगे 5 कॉम्प्लीमेंट मतलब 5 5 5, उसको माइनस करोगे +1 करोगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो एक बार आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्लासेस कैसा लगा आपके पास। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ओके।